और किसानों के लगातार विरोध और संसद में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच दोनों कृषि बिल संसद के दोनों सदनों से आखिरकार पास हो गए। रविवार को यानी कि कल राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। कांग्रेस तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ही प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और बिल के नाम पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। क्या कुछ पूरी तस्वीर रही, रिपोर्ट के जरिए आप देखें। कृषि बिल के विरोध में एक तरफ सड़कों पर किसान तो दूसरी तरफ संसद में बिल के विरोध के नाम पर विपक्ष का हंगामा। रविवार को राज्यसभा में जो हुआ उसने संसद की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। हद तो तब हो गई जब सदन में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति के आसन के पास पहुंचकर रूल बुक को ही फाड़ दिया और आरोप लगाया कि सदन की कार्यवाही नियमों के खिलाफ हुई है। This government knew that they were not in a position to pass this bill. There were 13 or 14 opposition parties. This is the brutal murder, more than a murder of our parliamentary system, murder of our democracy. राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्षी सांसद वेल में कागज उड़ाते भी दिखे और उन्होंने आसन के सामने लगे माइक को भी तोड़ डाला। कुछ विपक्षी नेता तो अधिकारियों की टेबल पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। कहा जा रहा है कि उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के साथ दुर्व्यवहार करने वाले नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। राज्यसभा में कृषि बिल पर चर्चा के दौरान शेरो शायरी भी देखने को मिली। जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोसा गंदूम को जला दो। भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। संसद के दोनों सदनों से कृषि बिल पास तो हो गया, लेकिन सरकार की सहयोगी अकाली दल भी इस बिल के बहाने सरकार पर हमला बोलने में पीछे नहीं रही। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बता दें कि बिल के विरोध के नाम पर अकाली दल की नेता हरसिमरत बादल पहले ही केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। उधर बिल का सबसे ज्यादा विरोध कर रही कांग्रेस डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ही प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। कांग्रेस का आरोप है कि डिप्टी स्पीकर ने ध्वनि मत से दोनों बिल पास कर दिए और विपक्षी सांसद वेल में ही खड़े रह गए। जो हमने डिवीजन की डिमांड की थी वो भी डिवीजन की डिमांड नहीं की, वोटिंग अलाउ नहीं किया। तो उनका जो आज रवैया था तो रवैया के खिलाफ हम लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन की। जाहिर है विपक्ष खासकर कांग्रेस के तेवर बता रहे हैं कि वो कृषि बिल के खिलाफ अपनी लड़ाई अभी जारी रखने वाली है। किसानों के नाम पर सियासी मुनाफा सड़कों पर कैसे उठाया जाए, इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व ने देश भर के कांग्रेस पदाधिकारियों और राज्य के प्रभारियों के साथ मंथन किया है। पता चला है कि इन कानूनों के मुद्दों पर कांग्रेस देशव्यापी बड़ा आंदोलन करने जा रही है। कृषि बिल के खिलाफ मोदी सरकार को कैसे घेरा जाए, इसकी रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस आज एक बार फिर अपने नेताओं के साथ मंथन कर सकती है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कृषि बिल के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। बता दें कि कृषि बिल के खिलाफ 24 से 26 सितंबर तक हरियाणा में रेल रोको आंदोलन का ऐलान पहले ही हो चुका है, जबकि 25 सितंबर को भी करीब 30 किसान संगठनों ने पंजाब बंद का ऐलान किया है। दिल्ली से सूरज अरोड़ा और रविकांत राय के साथ टीम न्यूज़ नेशन।